श्रीमद्देवी भागवत पुराण पंचम स्कंद। भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत पुराण में आपको वासकल और दुर्मुख का रणभूमि में आना, देवी का उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपकी सदा रक्षा करे। कथा सुनिए। ब्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहकर अभिमान से चूर अंक वाली तथा सभी सस्ता शस्त्रों की विशारत वे दोनों महाबाहु दैत्य वासकल और दुर्मुख समरांगण की ओर चल पड़े। इसके बाद वे दोनों मंदोमत दानव समर भूमि में पहुंचकर मैं गर्जन के समान गंभीर वाणी में देवी से कहने लगे, हे देवी, हे सुंदरी, जिन महान महिषासुर ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है, सभी दैत्यों के अधिष्ठाता उन नरेश महिषासुर का आप वर्ण कर लें। वे सभी लक्षणों से संपन्न मनुष्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण से अलंकृत होकर एकांत में आपसे मिलने के लिए आएंगे। हे सुंदर मुस्कान वाली देवी, उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लेने पर आपको तीनों लोगों का वैभव निश्चय ही प्राप्त हो जाएगा। अतः हे कांते, उन महिषासुर के प्रति आप अपने मन में परम प्रेम भाव रखिए। हे कोकिल भाषिणी, महान पराक्रमी महिषासुर को अपना पति बनाकर आप स्त्रियों के लिए अभिष्ट अद्भुत सांसारिक सुख प्राप्त करेंगे। देवी बोले, अरे दुष्ट, क्या तुम यह समझ रहे हो कि यह कोई काम मोहित बुद्धिहीन तथा बल रहित नारी है? मैं उस मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे कर सकती हूँ? कुलीन स्त्रियां कुल चरित्र गुण में समानता रखने वाले एवं रूप चतुरता बुद्धि व्यवहार क्षमा आदि से विशेष रूप से संपन्न पुरुष को ही स्वीकार करती हैं। ऐसी कौन देव रूपेणी नारी होगी जो कामातुर होकर पशु रूपधारी तथा पशु में भी अधम महिष को अपना पति बनाना चाहेगी? हे वासकल, हे दुर्मुख, तुम लोग तत्काल अपने राजा महिषासुर के पास जाओ और हाथी के समान विशाल शरीर वाले तथा सिरधारी उस दानव से मेरा संदेह कह दो। तुम 45 लोग चले जाओ अथवा यहाँ आकर मेरे साथ युद्ध करो। संग्राम होने पर ही इंद्र निर्भय हो सकते हैं, यह निश्चित है। मैं तुम्हारी वध करके ही जाऊंगी, बिना तुम्हें मारे मैं नहीं जा सकती। हे महामूर्ख, यह समझकर अब तुम जो चाहते हो वैसा करो। हे चतुष्पाद, बिना मुझको पराजित किए पृथ्वी के किसी भी भाग में, अंतरिक्ष या पर्वत की गुफा में कहीं भी अब तुम्हें शरण नहीं मिलेगी। ब्यास जी बोले, देवी के ऐसा कहने पर क्रोध से तमतमाए नेत्रों वाले वे दोनों दैत्य धनुष बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। वे भगवती जगदम्बा भी गंभीर गर्जना करके निर्भीक भाव से विराजमान थी। हे कुरुनंदन, वे दोनों दैत्य घनघोर बाण वृष्टि करने लगे। भगवती जगदम्बा भी देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त अत्यंत मधुर नाद करते हुए उन दोनों दानों पर बाण समूह बरसाने लगे। उन दोनों में से वासकल शीघ्रतापूर्वक समर भूमि में देवी के सामने आ गया। उस समय दुर्मुख केवल दर्शक बनकर देवी की ओर मुख करके खड़ा रहा। तब भगवती तथा वासकल के बीच बाणों तलवार तथा परी के प्रहार से भीषण युद्ध होने लगा, जो उत्साहहीन चित्त वाले लोगों के लिए भयदायक था।
तब वह युद्ध के लिए उन्मत्त उस भास्कर को देखकर जगदम्बा कुपित हो गई और उन्होंने पत्थर की शान पर चढ़ाकर तीखे बनाए गए तथा कानों तक खींचे गए 5 बाणों से उस पर प्रहार किया। उस दानव ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से देवी के बाणों को काट दिया और पुनः सिंह पर विराजमान भगवती पर 7 बाणों से प्रहार किया। देवी भगवती ने उसके बाणों को काटकर पानी चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए 10 बाणों से उस दुष्ट पर प्रहार किया और वे बार बार जोर जोर से हंसने लगी। जगदम्बा ने अपने अर्धचंद्राकार बाण से उसका धनुष काट डाला। तब भास्कर भी गदा लेकर देवी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। अभिमान में चोर उस दानव को हाथ में गदा लिए आता हुआ देखकर देवी चंडिका ने अपनी गदा के प्रहार से उसे धराशायी कर दिया। भास्कर मुहूर्त भर पृथ्वी पर पड़ा रहा। इसके बाद फिर उठ खड़ा हुआ और प्रचंड पराक्रम में उस वीर ने भी भगवती गदा चला दी। उस दैत्य को सामने आते देखकर भगवती ने कुपित होकर भास्कर के वश स्थल पर त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे वह गिर पड़ा और मर गया। भास्कर के गिरते ही उस दुरात्मा की सेना भाग गई और आकाश मंडल में विद्यमान देवता प्रसन्नतापूर्वक भगवती की जय जयकार करने लगे। उस दैत्य के मारे जाने पर महाबली द्रुमुख क्रोध से आंखें लाल के रणभूमि में देवी के समक्ष आया। उस समय वह वैभवशाली दैत्य अरे अबले ठहरो ठहरो ऐसा बार बार कहते हुए धनुष बाण धारण करके कवच पहने हुए रथ पर सवार था। उस दानव को अपनी ओर आता देखकर देवी ने शंख ध्वनि की और उससे कुपित करते हुए वे अपने धनुष की टंकार करने लगी। दुर्मुख भी बड़ी तेजी से सर्प के समान विषैले तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगा। तब महामाया ने अपने बाणों से उन बाणों को काट डाला और वे गर्जना करने लगी। हे राजन, बाण शक्ति गदा मुसल और तोमर आदि के प्रहार से उन दोनों में परस्पर भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय रणभूमि में रुधिर की नदी बह चली। उसके तट पर गिरे हुए मस्त इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो भेदनी पार करने के लिए तैरना सीखने वाले यमदूतों के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक तुम भी फल लाकर रख दिए गए हों। भूमि पर काट कर गिरे सौ तथा उन्हें खाने वाले भेड़िए आदि जंतुओं से वह रणभूमि अत्यंत भयंकर तथा दुर्गम हो गई थी। सियार, कुत्ते, कौवे, कंक, अयोमुख नामक पक्षी, गीत और बाज वो दुष्ट दानों के शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के शरीर से ससर्ग से दुर्गंधित हवा चल रही थी और मांसाहारी पक्षियों की किलकिला ध्वनि हो रही थी। तब काल से मोहित हो दुरात्मा दुर्मुख अत्यंत क्रुद्ध उठा और गर्भ के साथ अपनी सुंदर भुजा उठाकर देवी से कहने लगा, हे चंडिके, हे मूर्ख वाले, भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। अथवा हे बामुरो, मत से मत महिषासुर को स्वीकार कर लो। देवी बोली, अब तुम्हारी मृत्यु समीप है, तभी तुम मोहित होकर ऐसा प्रलाप कर रही हो। अभी मैं तुम्हें भी उसी प्रकार मार डालूंगी जैसे मैंने इस भास्कर को मारा है। हे मूर्ख, भाग जाओ। यदि तुम्हें मृत्यु अच्छी लगती हो तो रुके रहो। तुम्हें मारने के बाद मैं मूर्ख महिषासुर का भी संहार कर दूंगी। देवी का यह वचन सुनकर मरणोन्मुख दुर्मुख भगवती चंडिका के ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगा। भगवती भी कुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से उस बाण वृष्टि को तत्काल व्यर्थ करके उस दैत्य पर उसी प्रकार आघात किया जैसे इंद्र ने वीरतासुर पर किया था। अब उन दोनों में ही बड़ा भयंकर युद्ध आरंभ हो गया, जो कायरों के लिए भयदायक तथा वीरों के लिए उत्साहवर्धक था। देवी ने बड़ी फुर्ती के साथ
उसके हाथ में स्थित धनुष को काट डाला और उसी तरह अपने 5 बाणों से उसके उत्तम रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। रथ के नष्ट हो जाने पर महाबाहु दुर्मुख अपनी भयानक गदा लेकर पैदल ही भगवती चंडिका की ओर दौड़ा। उनके पास पहुंचकर उस महाबली दैत्य ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार कर दिया, किंतु महाशक्तिशाली सिंह गदा से मारे जाने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। उसी समय जगदम्बा ने हाथ में गदा लिए हुए उस दुर्मुख को सम्मुख उपस्थित देखकर अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसके किरीट युक्त मस्तक को काट दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तब देवता परम प्रसन्न होकर देवी की जय जयकार करने लगे। दुर्मुख के मर जाने पर आकाश में विद्यमान देवता भगवती की स्तुति करने लगे, उन पर पुष्प बरसाने लगे तथा उनकी जयकार करने लगे। रणभूमि में उस महान दानव को मरा हुआ देखकर ऋषि सिद्धगर्भ विद्याधर और किन्नर आनंदित हो उठे। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे षष्ठादश सहस्राणं सहितानं पंचम स्कंदे महेश सेनाधिवास कल दुर्मुख उपाद वर्णम नाम त्रयोदशोऽध्यायो। हरि ओम।